प्यारे बच्चों, नानी की कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। नानी आज अकबर बीरबल की ही एक कहानी और सुना रही हैं, भरोसेमंद गवाह, रिलायबल विटनेस। एक बार की बात है, अकबर का दरबार लगा हुआ था। दो आदमी एक मुकदमा लेकर आए। अकबर ने कहा, मुकदमे की सुनवाई की जाए। एक आदमी जो बूढ़ा था, उसने आगे आकर कहा, शहंशाह, मेरा नाम बद्री प्रसाद है। पिछले साल मैं तीर्थ यात्रा पर गया था। बच्चों, तीर्थ यात्रा समझते हो? तीर्थ मतलब रिलीजियस प्लेसेस और यात्रा ट्रेवल। तो एक ही ट्रेवल में जब बहुत से रिलीजियस प्लेसेस पर जाया जाता है तो उसे कहते हैं तीर्थ यात्रा। बद्री प्रसाद ने कहा, पिछले साल मैं तीर्थ यात्रा पर जाने वाला था। मैंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी, सारी सेविंग्स, 1000 सोने की मोहरें, 1000 गोल्ड कॉइन्स, जितना सोना चांदी हीरे जवाहरात मेरे पास थे, वो सब मिलाकर एक बैग में, एक थैली में रखे और अपने इस मित्र दरबारी लाल को दिए। इसको कहा, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, इन्हें अपने साथ भी नहीं ले जा सकता और घर पर भी नहीं छोड़ सकता, सेफ नहीं है। तुम मेरी अमानत समझकर ये थैली रख लो, आकर मैं ले लूँगा। अब मैं आकर इससे थैली मांग रहा हूँ तो ये देने से इनकार करता है, कहता है मुझे थैली दी ही नहीं। अकबर ने पूछा, बताओ दरबारी लाल, तुम्हें क्या कहना है? दरबारी लाल ने कहा, शहंशाह, मुझे जब कोई थैली किसी ने दी ही नहीं तो मैं कहाँ से वापस करूं? अकबर इस तरह के पेचीदे मुकदमे राजा बीरबल को सौंप देते थे। बीरबल के महल में उनका न्याय दरबार लगता था। सभी दरबारियों के सामने बैठकर बीरबल मुकदमे सुलझाया करते थे। अगले दिन दोनों आदमी राजा बीरबल के दरबार में गए। बीरबल ने भी पूछा, क्या मुकदमा है? फिर बूढ़े व्यक्ति ने दोबारा से बतलाया कि मैं तीर्थ यात्रा पर जाते समय अपनी थैली अपने इस मित्र को दे गया था, आकर मांग रहा हूं तो ये देने से मना करता है। बीरबल ने पूछा, बोलो दरबारी लाल, तुम्हारा क्या कहना है? उसने कहा, राजा बीरबल, जब मुझे इसने कभी थैली दी ही नहीं तो मैं कैसे थैली लौटा सकता हूँ? मेरे पास कोई थैली नहीं है। बीरबल ने बद्री प्रसाद से पूछा, बद्री प्रसाद, क्या तुमने थैली दी थी उस टाइम, उस समय कोई गवाह मौजूद था? बद्री प्रसाद ने कहा, नहीं राजा बीरबल, कोई गवाह नहीं था। मैं किसी और आदमी के सामने कैसे खोल सकता था, कैसे बता सकता था कि मेरे पास इतना धन संपत्ति है, इसलिए मैंने किसी गवाह के सामने नहीं दिया। बीरबल ने कहा, अच्छा, तो ये बताओ, ये थैली तुमने इस दरबारी लाल को कहाँ दी थी? बद्री प्रसाद ने कहा, मैंने ये थैली आमों के बाग में आम के एक पेड़ के नीचे दी थी। बीरबल बोला, ठीक है, आम के पेड़ के नीचे दी थी तो आम के पेड़ को गवाही के लिए बुलाया जा सकता है। आम का पेड़ विटनेस हो जाएगा, वही गवाही देगा कि तुमने थैली दी थी। सब लोग हैरान हो गए, ये कैसी अनहोनी बात कह रहे हैं। बीरबल ने बद्री प्रसाद से कहा, जाओ, जाकर आम के पेड़ को बुला लाओ। बद्री प्रसाद सोचने लगा, पेड़ को भला मैं कैसे लेकर आऊं? पर अगर मैं मना करूंगा तो कहीं बीरबल मुझ पर ही शक न करने लगे और मुकदमे का फैसला इस दरबारी लाल के लिए ना कर दे। बीरबल ने कहा, जरा जल्दी से लेकर आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुम्हारे आने पर ही, गवाही के बाद ही फैसला सुनाया जाएगा। बद्री प्रसाद चला गया। अब सब दरबारी और दरबारी लाल बैठे इंतजार में। जब काफ़ी देर हो गई
तो दरबारी कुछ परेशान से होने लगे। कब तक इंतजार करना पड़ेगा बीरबल? बीरबल ने कहा, आम के पेड़ के आने के बाद ही, उसकी गवाही के बाद ही फैसला दिया जाएगा। हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिर काफी समय बीत गया। अब जब दरबारियों ने पूछा तो बीरबल ने कहा, हम इंतजार करेंगे, उसके आने पर ही, गवाही के बाद ही फैसला होगा। तो दरबारी लाल बोला, उसे आने में तो नेचुरली बहुत समय लगेगा। आम का बाग यहाँ से बहुत दूर है और ये बूढ़ा भी है, तो आम के बाग तक जाएगा आएगा, जो यहाँ से कम 3 मील दूर है, समय तो लगेगा ही। बीरबल ने कहा, ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं। काफी देर बाद बद्री प्रसाद आया और बोला, राजा बीरबल, मैंने आपका संदेश पेड़ को 3 बार सुनाया, लेकिन पेड़ अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। बीरबल ने कहा, कोई बात नहीं, गवाही तो हो चुकी और मैं फैसला सुना रहा हूं। फैसला तुम्हारे पक्ष में है। सो बच्चों, अब फैसले से पहले नानी का प्रश्न। सोचो जरा, जब पेड़ गवाही देने आया ही नहीं तो बीरबल को कैसे पता चला कि थैली दी गई थी या नहीं? वीडियो को पॉज करो और 1 मिनट के लिए सोचो। सो बच्चों, कुछ सोचा, कुछ समझ में आया? चलो देखते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। बीरबल ने कहा, फैसला सुनाया। थैली सच में बद्री प्रसाद ने दरबारी लाल को दी थी। सब दरबारियों ने कहा, राजा बीरबल, ये निर्णय आपने कैसे लिया? बीरबल ने कहा, देखो, अभी इस दरबारी लाल ने कहा है कि आमों का बाग यहाँ से 3 मील दूर है। बद्री प्रसाद को वहाँ तक जाने में और वापस आने में बहुत समय लगेगा। अगर ये वहाँ थैली लेने नहीं गया होता तो इसे कैसे पता होता बाग दूर है? सो इसके इस कहने से ही मैं समझ गया कि इसके मन में लालच आ गया है। अब उसने दरबारी लाल से कहा, अभी के अभी जाकर वो थैली लाकर बद्री प्रसाद को दो और झूठ बोलने के लिए 100 सोने की मोहरें भी साथ दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। सो बच्चों, देखा, बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी चतुराई से प्रॉब्लम कैसे सरलता से सॉल्व कर दी। सो बच्चों, आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमारा झूठ कभी भी टिक नहीं सकता, पकड़ा ही जाता है। सो बच्चों, अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। ओके, बाय बाय।